बहाना ढूंढ लेगा। इमोशन दारू की तरह होता है, आपको आदत हो गई सैड फील करने की, अब आप बहाना ढूंढ के सैड फील करोगे। बिजनेस की बात करते हैं, एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है, क्यों? बॉस बहुत खराब। तो मुझे लिख के दिखा दो कि दूसरी कंपनी में उसका फेवरेट बॉस मिल गया उसको। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, शी इज इन अ 4th रिलेशनशिप राइट नाउ। हर जगह पे उसका कंप्लेन सिर्फ एक ही रहा है, पार्टनर लुक्स आउट फॉर अनदर गर्ल। मैंने कहा तू कॉमन है, तू चेंज हो जाए यहाँ पे। So you mean to say कि उसमें कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग इसी को तो बाहर जाते हैं? इसी को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आपको आपके अट्रैक्शन चेंज करने पड़ेंगे ना राज, तो आप सही इंसान को अट्रैक्ट करेंगे, सही बिजनेस अट्रैक्ट करेंगे। आप बोल रहे थे कि लोग अट्रैक्ट करते हैं। देयर आर पीपल जिनको बहुत हेल्थ डिसीजेज हो जाती है, डू यू थिंक वो अट्रैक्ट करते हैं? There are two parts of our life. One is destiny, one is creation of destiny. 20% of our life is destiny. किसके साथ हमारी शादी होगी, क्या प्रोफेशन हम चूज करेंगे, बीमारियां हमारी लाइफ में होगी. But 80% of our life is law of attraction. How you react to that 20% is up to you. When you control that 80%, you're controlling 80% of your destiny. लेट्स से गोल है किसी का कि मुझे 1 करोड़ कमाने हैं 3 साल में, कैसे करूं? गिव मी एन एग्जांपल। आज के हमारे गेस्ट ने इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स की ग्रोथ डबल कर दी बाय यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स। इन्होंने अपने ब्रांड के लिए ऋतिक रोशन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया विद मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, एंड अपने कई सारे स्टूडेंट्स के 10 ईयर सक्सेस गोल्स को 1 ईयर में अचीव करवा दिया, ऑल बाय डिजाइनिंग अ स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, हमारे आज के गेस्ट ने इस सिस्टम की फ्री लिंक हमारे व्यूअर्स के लिए फ्री में दे दी है। सो अगर आपको भी ये टेस्ट करना है कि कैसे अपने 10 ईयर गोल्स को 1 ईयर में अचीव किया जा सकता है बाय यूजिंग द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देन डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करो एंड गेट ऑन द जर्नी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी नहीं बदल सकते, बट हमारी लाइफ में ना 20% हमारी डेस्टिनी है एंड रेस्ट 80% है कि हम कैसे 20% पे रिएक्ट करते हैं। तो जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो बस जी रहे हैं एंड सर्वाइव कर रहे हैं ऑन दिस 20%, बट जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं वो अपनी डेस्टिनी के भरोसे ना बैठते नहीं हैं, 80% को कंट्रोल में लेते हैं और अपनी पूरी लाइफ चेंज करते हैं। कैसे, ये हम जानेंगे आज के हमारे पॉडकास्ट में। हमारे आज के गेस्ट का ये मानना है कि सही टेक्निक से कोई भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड बेस्ट करियर को अट्रैक्ट कर सकता है। हमारे आज के गेस्ट हैं मितेश खत्री एंड इंदु अग्रवाल, जो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस हैं एंड नेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हैं। आज के एपिसोड में इनके स्टूडेंट्स की कई सारी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ हैं एंड इनके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि कैसे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से प्रैक्टिकली लाइफ में फ़ायदा होता है एंड कैसे ये लाइफ में काम करता है। सो एन्जॉय द शो एंड वॉच दिस टिल दी एंड, बट बिफोर यू डू दैट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे और इंसाइटफुल कॉन्सेप्ट के ऊपर हम पॉडकास्ट बनाते रहेंगे आपके लिए। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, यस, बहुत बड़ा वर्ड है। और लाइफ And life. इट इज ऑन लाइफ। आप मुझे एक सुइसाइडल का बंदा दे दो जिसने ठान लिए कल सुबह मैं मरने वाला हूँ, दे दो मुझे। नहीं, ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है, एग्जांपल दे दो। हाँ, we have an example right now. There's a doctor in our group. She messaged us saying I'm about to die. ओके, सर ओके, give me half an hour, पोस्टपोन कर लो कल तक, मतलब मरना ही ना, कल मर लेना, पोस्टपोन तो कर ही सकते हो डेथ को। तो बोलती है ऐसा क्या हो जाएगा आधे घंटे में, आ जाओ। That was 1 year ago. Today she's a life coach. और हाफ एन आवर में हुआ था, रिकॉर्डिंग अभी भी है। तो ऐसे क्या होता है, लाइक क्या प्रोसेस, क्या लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की क्या प्रोसेस है, कैसे लोगों का माइंड चेंज हो जाता है? देखो, you just have to understand the science behind how the mind works first for that, and then you'll be able to change the mind. टेल मी हाउ So- माइंड वर्क्स इन सिंपल वर्ड्स। ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लेक्स होगा और बहुत सारी चीज़ Actually इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो सिंपली, एकदम सिंपली पुट डाउन करो, बताओ कि माइंड वर्क कैसे करता है, व्हाट डू यू चेंज इन लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मान लो मेरे पास इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि ये क्यों आत्महत्या करना चाहती थी। शी सेड कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी जम नहीं रही, आई एम नॉट मेकिंग मनी। सो आई सेड अच्छा ठीक है, तो यू आर कन्विंस्ड के यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज प्रॉब्लम रिलेशनशिप में है, यू आर कन्विंस्ड के यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज पैसा नहीं है, ठीक है, मनी एंड रिलेशनशिप, ठीक है। फील क्या हो रहा है पहले ये बता दो। सो माई ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन टू पीपल, पहले बताओ फील क्या हो रहा है, लिख लो। ये 2 फीलिंग्स फील हो रही है, ठीक है। आई एम फीलिंग सैड, डिप्रेशन तो एक एक्सट्रीम वर्ड है, फील क्या हो रहा है, आई एम फीलिंग सैड
एंड आई एम फीलिंग हेल्पलेस. ठीक है, डन. तो 2 वर्ड्स लिखिए उनका. अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मुझे सच सच जवाब देना. क्या ये फीलिंग आपके लिए ब्रांड न्यू है? ये शादी के बाद ही फील हुआ? क्या ये पैसा जाने के बाद ही फील हुआ? नहीं. तो कब से फील हुआ? सो शी गॉट इनटू अ थॉट प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसको ये सवाल पहले किसी ने पूछा ही नहीं था. सो आई सेड गो बैक इन योर मेमोरी लेन, और जितना पीछे जा सकते हो जाओ और मुझे बताओ कि कब लास्ट फील हुआ था, ये पहली बार ये इमोशन कब फील हुआ. तो जब उसने आंखें बंद करके याद किया तो बोली एक्चुअली मुझे ये फीलिंग स्कूल में भी आती थी. तो मैंने कहा उस वक्त रीजन कुछ और होगा, मुझे रीजन नहीं चाहिए, बट आती थी. हाँ, तभी भी सैडनेस होता था, हेल्पलेसनेस होता था. फिर उसके बाद जब मैंने चेन ऑफ इवेंट्स याद दिलाए तो मैंने उसको एक बात प्रूफ करके दिखाई, which I can prove to anybody in the world, that all emotions are habits. All emotions are habits. It's a pattern. You're not feeling it because a certain condition is going on. The condition is an excuse to feel your pattern. पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए. हाँ, वो बहाना निकालता है, चल यार शादी है, दारू पीते हैं. ठीक है यार, आज बहुत शादी टूट गई, दारू पीते हैं. बोर हो रहे हैं, दारू पीते हैं. तो कंडीशन का पीने का क्या लेना देना? कोई लेना देना ही नहीं है. बस उसको आदत है पीने की, वो पी रहा है बहाना ढूंढ ढूंढ के. इमोशन दारू की तरह होता है. आपको आदत हो गई सैड फील करने की, अब आप बहाना ढूंढ ढूंढ के सैड फील करोगे. तो पहले तो मुझे उसको ये बताना पड़ा, जिसमें मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे, कि जो आप फील कर रहे हो इसका आपकी शादी से कोई लेना देना है ही नहीं. इंटरेस्टिंग. 20 साल से यही फील कर रहे हो. बस फर्क इतना है कि फील कर करके इतना थक गए हो कि अब ऐसा लगता है कि जिंदगी में इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है नहीं, तो मर ही लेते हैं. तो ठीक है, फिर गारंटी दे सकते हो कि मरने के बाद जब वापस जन्म लोगोगे तो यही वाला इमोशन वापस नहीं आएगा, यही वाला एडिक्शन वापस नहीं आएगा? गारंटी नहीं दे सकते. तो एडिक्शन पे काम कर लेते हैं. तो पहले आपको शादी पे काम करना है, पहले पैसे चाहिए, कि पहले इमोशन वाले एडिक्शन पे काम करना है, ये बताओ. सो इन माई लैंग्वेज आई कॉल इट, प्रॉब्लम पे काम मत करो, इवॉल्व होने पे काम करो. डोंट सॉल्व, इवॉल्व. क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे तो फिर वही प्रॉब्लम रिपीट होती जाएगी. किसी भी बिजनेस में भी ले लो, इफ द बिजनेस इज नॉट इवॉल्विंग, इट इज कॉन्स्टेंटली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम्स ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर. तो या तो आप जिंदगी भर प्रॉब्लम सॉल्व ही करते रहो, या तो इवॉल्व करना शुरू कर दो. इंटेंस. क्या सही चीज बोली. मैं सोचने लग गया मेरे बारे में. ओके लेट्स. So we have a tagline actually, don't solve, evolve. इवॉल्व. मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को रटा दिया है. हाँ, और ये ऐसे अभी पॉडकास्ट बना लेते हैं. मेरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा मेरे दिमाग में. मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिवॉल्व नहीं कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट. ओके, बट एक चीज बोली, राइट? वन वाज इमोशंस आर हैबिट्स. या तो ये कैसे हैबिट फॉर्म होती है? कैसे क्योंकि बचपन से कोई चूज थोड़ी करता है कि मुझे सैड ही फील करना है, मुझे एंशियस ही फील करना है. और अगर अभी देखोगे तो अराउंड द वर्ल्ड, इनफैक्ट इंडिया में, जैसे इंडिया को डिप्रेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलना स्टार्ट कर रहे हैं लोग अब, राइट? बिकॉज इंडिया में डिप्रेशन इज गोइंग हाई, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इज गोइंग सुपर हाई. तो ये इफ़ यू आर सेइंग बेस लेवल पे, मैं क्लिनिकली डिप्रेस लोग की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जो अर्ली स्टेज है, आम इंसान है जो सैड हो रहा है. बिल्कुल. अब अगर ये आदत है, सैड होना एक आदत है, लोनली फील करना एक आदत है, खुश होना भी आदत है, खुश होना भी एक आदत है, हेल्पलेस फील करना भी आदत है. तो ये कोई बचपन से चूज थोड़ी करता है ना. कोई माँ बाप सिखाते कि बेटा शुरू से जाओ तुम सैड ही फील करना. तो ये इमोशन हैबिट कैसे बनती है? ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैबिट कैसे बनती है? The biggest thing that plays a role in your emotional habit is your environment, your culture. एक बार एक कर्नल के साथ में मैं डिफेंस में वर्कशॉप कर रहा था, एनडीए. वर्कशॉप खत्म हुआ, हम बाहर आ रहे थे, वो मुझे जीप से बाहर छोड़ रहे थे. तो मैंने उनको पूछा, सर एक सवाल पूछूं आपसे, ये बहुत सारे आर्मी के लोग इतने फिट होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं, पर मैंने देखा जब रिटायर हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा से मोटे हो जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, बहुत सारे उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, एंगर बहुत ज़्यादा एंगर हो जाता है. मैंने कहा अंदर तो नहीं होते, बाहर आके ऐसे क्यों जाते हैं? तब उन्होंने ये बात बोली थी, एनवायरनमेंट. एक बार बंदा उस एनवायरनमेंट से बाहर आ गया ना, तो उसके स्टैंडर्ड्स ड्रॉप हो गए. तो जिसके स्टैंडर्ड्स ड्रॉप हो जाते हैं, जिसके पास स्टैंडर्ड नहीं होते, फिर वो कहीं भी जा सकता है. सो नाउ क्वेश्चन इज, some people are lucky enough to have a good environment, some people are lucky enough to have a difficult environment. Now I say lucky for both because दोनों के कुछ ना कुछ benefit निकल के आ ही जाते हैं. Positive अगर in your case for an example, you may not have come from the rich environment, but your difficult environment made you who you are ना. वही सब सीख के आज zero to hero. Yeah. Today